जय शिव शंकर। हर हर महादेव। प्यारे श्रद्धालुजनों और मेरे साथ जुड़े सभी शिव भक्तों, आप सबका हृदय से स्वागत है शिव कथा की इस दिव्य और पावन श्रृंखला के दूसरे सप्ताह में। सबसे पहले आप सबका दिल से आभार, जिन्होंने हमारे इस चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को इतना प्रेम और विश्वास दिया। आपका यही स्नेह हमें और भी गहराई से शिव कथा व विज्ञान की रोशनी आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अगर आपको ये कथा हृदय को छू जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, ताकि शिवजी की ये रहस्यमयी कथाएं हर घर घर तक पहुंच सके। पिछले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति में शिव तत्व की भूमिका रही, कैसे वैज्ञानिक दृष्टि से ऊर्जा और शून्य का रहस्य महादेव के स्वरूप से जुड़ा है, और कैसे भक्तिपूर्ण भाव से जब हम भोलेनाथ का स्मरण करते हैं तो साधक के भीतर भी वही दिव्य कंपन जगने लगता है। हमने जाना कि शिव केवल देवता नहीं बल्कि कॉस्मिक एनर्जी है। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की हर कण में ऊर्जा विद्यमान है और यही ऊर्जा शिव का नटराज रूप है। सृष्टि के आरंभ में यही कंपन ब्रह्मांडीय नृत्य बनकर प्रकट हुआ। अब कथा आगे बढ़ती है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध हो रहे थे। देवता थक चुके थे, असुरों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इंद्र, वरुण, अग्नि सभी देवता मिलकर भी दैत्यों का अंत नहीं कर पा रहे थे। तब वे सभी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा बोले, हे देवताओं, केवल एक ही शक्ति है जो इस असंतुलन को दूर कर सकती है, वो है महादेव शिव। उनके ध्यान से ही ब्रह्मांड का संतुलन बनता है। देवताओं ने तुरंत कैलाश की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने महादेव को समाधि में लीन पाया। भोलेनाथ तपस्या में डूबे थे। देवताओं ने वंदना की, हे महेश्वर, हमें आपकी शरण चाहिए। आपके बिना यह ब्रह्मांड असंतुलित हो जाएगा। शिव ने नेत्र खोले। उनकी आंखों से निकली अग्नि से पूरा कैलाश प्रकाशमय हो उठा। मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे देवताओं, जब संतुलन बिगड़ता है तभी विनाश और सृजन की आवश्यकता होती है। कहिए, इस बार किस प्रकार का समाधान चाहिए? वैज्ञानिक दृष्टि का समावेश। यहां कथा हमें एक गहरा वैज्ञानिक संकेत देती है। शिव समाधि में लीन थे, यानी डीप मेडिटेशन। विज्ञान आज कहता है कि जब कोई साधक गहरे ध्यान में जाता है तो उसके मस्तिष्क से अल्फा और थीटा वेव्स निकलती है। ये तरंगे न केवल साधक को बल्कि उसके आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करती है। इसीलिए जब शिव ने नेत्र खोले तो उनकी चेतना का कंपन पूरे कैलाश में फैल गया। आधुनिक विज्ञान इसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहता है, यानी एक चेतना से निकला कंपन हजारों मील दूर तक प्रभाव डाल सकता है। देवताओं ने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सब आपकी शरण में हैं। आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही संहारक हैं। कृपा कर इस अधर्म का अंत कीजिए। महादेव ने करुणा से भरकर कहा, हे देवताओं, याद रखो, जब तक असुरों के भीतर संतुलन का भाव नहीं जागेगा तब तक बार बार ये संघर्ष होंगे। इसलिए समाधान केवल सहार नहीं बल्कि ज्ञान का प्रकाश भी है। इतना कहकर महादेव ने अपनी जटाओं को खोला। उनकी जटाओं से एक प्रचंड ज्वाला निकली। उस ज्वाला से प्रकट हुए वीरभद्र। वीरभद्र को देखकर देवता विस्मित रह गए। उनके शरीर से अग्नि निकल रही थी और मुख से वज्र के समान शब्द। महादेव ने आदेश दिया, वीरभद्र, जाओ और इस असंतुलन का अंत करो। वीरभद्र ने प्रणाम किया और दैत्यों की ओर बढ़ चले। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक व्याख्या। यहां कथा केवल युद्ध की बात नहीं करती बल्कि गहरे रहस्य की ओर इशारा करती है। वीरभद्र वास्तव में हमारे भीतर की डिफेंस एनर्जी है। जब इंसान ध्यान करता है तो भीतर की सुप्त शक्तियां जागती है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे सुपर कॉन्शियस माइंड कहता है। इसी ऊर्जा को जागृत कर इंसान न केवल अपने भय को जीत सकता है बल्कि समाज में संतुलन भी ला सकता है।
देवताओं की आंखों में आंसू थे। उन्होंने शिव का ध्यान करते हुए कहा, महादेव, आपका हर रूप हमें नई सीख देता है। आप कभी करुणा है, कभी सहार और कभी सृजन। हम आपके बिना कुछ भी नहीं। कैलाश की घाटियों में घंटों तक हर हर महादेव की ध्वनि गूंजती रही। इधर वीरभद्र दैत्यों की ओर प्रस्थान कर चुके थे। उनके कदमों की गर्जना सुनकर ही दैत्यों का हृदय कांप उठा। असुरराज ने कहा, यह कौन है जो हमें चुनौती देने आया है? परंतु तभी आकाश में बिजली सी कौंधी और देवताओं को लगा मानो आने वाला समय किसी भयंकर रहस्य को जन्म देने वाला है। कैलाश से प्रकट हुए वीरभद्र दैत्यों की ओर बढ़ रहे थे। उनका प्रत्येक कदम धरती को हिला देता। उनकी आंखों में अग्नि, मुख पर तेज और हाथों में अपार शक्ति का संचार था। असुरराज और उसकी सेना उन्हें देखकर हंसने लगी। ये कौन है? एक अकेला योद्धा। हमारी अपार सेना के सामने ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही वीरभद्र ने अपनी दहाड़ लगाई, आकाश में बादल गरजने लगे, बिजली चमकी और धरती फटने लगी। असुरों का साहस टूट गया। वीरभद्र ने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींची और अग्निबाण छोड़ा। वो बाण असुरों की विशाल सेना को भस्म कर गया। हर दिशा में आग की लपटें फैल गई। असुर योद्धा एक एक कर गिरते जा रहे थे। उनकी गदा, तलवार और भाले वीरभद्र की शक्ति के सामने खिलौनों जैसे हो गए। देवता आकाश से देख रहे थे। उनकी आंखों में श्रद्धा और आश्चर्य दोनों थे। वैज्ञानिक व्याख्या, ये कथा केवल युद्ध का वर्णन नहीं है, बल्कि आंतरिक ऊर्जा का प्रतीक है। जब शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न किया, तो वास्तव में वो ह्यूमन ब्रेन की सुप्त शक्तियों का प्रतिनिधित्व है। आज विज्ञान कहता है कि मस्तिष्क का केवल 5-10% भाग ही सक्रिय रहता है। शेष भाग सुप्त है, जिसे अनंत संभावना माना जाता है। ध्यान और साधना के द्वारा जब ये शक्ति जागती है, तो व्यक्ति असंभव को भी संभव बना देता है। वीरभद्र उसी लेटेंट पावर का रूप है। वो दिखाते हैं कि जब भीतर का योद्धा जागता है, तो बाहरी शत्रु स्वतः परास्त हो जाते हैं। असुरराज क्रोधित हो उठा। उसने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को आदेश दिया, इस आग के तूफान को रोक दो। वे योद्धा भारी शस्त्र लेकर वीरभद्र की ओर दौड़े, लेकिन वीरभद्र ने अपनी केशराशि को झटका दिया। उनके केशों से निकली ज्वाला ने असुरों को पल भर में राख कर दिया। असुरराज ने मंत्रों का सहारा लिया। उसने मायावी शक्ति से आकाश में भ्रम रच दिया। चारों ओर अंधकार छा गया। देवताओं को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। परंतु वीरभद्र ने तीसरी आंख खोली। उससे निकला प्रकाश अंधकार को चीरता हुआ पूरे आकाश में फैल गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यहां तीसरी आंख केवल रहस्य नहीं है, यह प्रतीक है आंतरिक जागरूकता का। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहती है कि मस्तिष्क के बीचों बीच एक ग्रंथि होती है, पीनियल ग्लैंड। इसे ही प्राचीन ऋषियों ने आज्ञा चक्र या तीसरी आंख कहा है। जब साधक ध्यान करता है, तो ये ग्रंथि सक्रिय होकर मेलाटोनिन और डाइमेथाइलट्रिप्टन DMT जैसी रसायन उत्पन्न करती है, जो गहन अनुभव, दिव्य दृश्य और ब्रह्मांडीय जुड़ाव का एहसास कराते हैं। शिव का तीसरी आंख खोलना दरअसल उस उच्चतम चेतना का संकेत है, जहां भ्रम और अंधकार टिक नहीं पाते। अब असुरराज स्वयं रणभूमि में उतरा। उसने विराट रूप धारण कर लिया। उसकी ऊंचाई पर्वत के समान और आवाज गर्जन जैसी थी। वीरभद्र और असुरराज का टकराव हुआ। धरती डोलने लगी। समुद्र मंथन सा दृश्य बन गया। घंटों तक ये युद्ध चला। कभी वीरभद्र आगे बढ़ते, कभी असुरराज। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, ये तो प्रलय का दृश्य बन गया है। अब कौन विजयी होगा, ये हम नहीं कह सकते। वैज्ञानिक संदेश, ये युद्ध केवल अच्छाई बुराई का प्रतीक नहीं है। ये मानव मस्तिष्क के दो पक्षों का संघर्ष है। एक ओर सकारात्मक ऊर्जा, केंद्रित, अनुशासित शक्ति। दूसरी ओर नकारात्मक प्रवृत्तियां, लोभ, क्रोध, अहंकार।
जब दोनों का टकराव होता है तो भीतर भूकंप आता है, इंसान बेचैन होता है, संघर्ष करता है। परंतु ध्यान, भक्ति और संयम से जब आंतरिक वीरभद्र जागता है तो नकारात्मकता का पतन निश्चित होता है। देवता मंत्रोच्चार करने लगे, नमः शिवाय, नमः शिवाय। उनकी आवाज से आकाश गूंज उठा, मानो समूचा ब्रह्मांड महादेव की शरण में आ गया हो। वीरभद्र ने शिव का स्मरण किया और एक प्रचंड प्रहार किया। असुरराज डगमगा गया। जब लगा कि असुरराज धराशायी हो जाएगा, तभी उसने अपने सबसे भीषण अस्त्र का प्रयोग किया। उसने तमोब्रह्मास्त्र छोड़ा, एक ऐसा अस्त्र जो प्रकाश को भी निगल ले। जैसे ही वो अस्त्र वीरभद्र की ओर बढ़ा, पूरा आकाश अंधकार से भर गया। देवताओं की सांसें रुक गई। क्या वीरभद्र इस अस्त्र का सामना कर पाएंगे? क्या प्रकाश अंधकार से हार जाएगा या शिव स्वयं प्रकट होंगे? आकाश अंधकार से भर गया था। असुरराज द्वारा छोड़ा गया तमोब्रह्मास्त्र मानो संपूर्ण ब्रह्मांड की रोशनी निगल लेना चाहता था। देवताओं की आंखों में भय था, उनके स्वर थरथरा रहे थे। हे महादेव, अब तो आपकी ही शरण है। सब देवता एक साथ पुकार उठे। वीरभद्र उस अस्त्र को देखकर क्षण भर मौन हो गए। फिर उन्होंने आंखें बंद की और शिव का स्मरण किया। क्षण भर में उनके चारों ओर दिव्य ज्योति का आवरण बन गया। तमोब्रह्मास्त्र उस ज्योति से टकराया और विलीन हो गया। जैसे अंधकार सूर्य की एक किरण सहन नहीं कर पाता, वैसे ही वो अस्त्र उस दिव्य प्रकाश के आगे टिक नहीं सका। असुरराज हतप्रभ रह गया। उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। वो रणभूमि में गिर पड़ा और चीत्कार करने लगा। तभी आकाश से अद्भुत गंधर्व संगीत सुनाई देने लगा। कैलाश की दिशा से शिव प्रकट हुए, गले में सर्प, जटाओं में गंगा और मुख पर शांत गंभीर मुस्कान। उन्होंने कहा, हे दैत्यों, जान लो कि अधर्म का अंत सदैव निश्चित है, लेकिन स्मरण रहे, मेरा सहार केवल दंड नहीं बल्कि संतुलन है। जब तुम संतुलन तोड़ते हो तो मुझे प्रकट होना ही पड़ता है। देवता विनम्र होकर झुक गए। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। वैज्ञानिक व्याख्या, यहां तमोब्रह्मास्त्र केवल एक अस्त्र नहीं था, यह प्रतीक है नकारात्मक विचारों का तूफान। आज की भाषा में कहें तो यह डिप्रेशन, नकारात्मकता और भय की ऊर्जा है। जब इंसान नकारात्मक सोच से घिर जाता है तो उसके भीतर का सारा प्रकाश छिप जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि यदि व्यक्ति अपनी पॉजिटिव विजुअलाइजेशन और इंटेंस फोकस को सक्रिय करे तो सबसे गहरे अंधकार को भी जीत सकता है। वीरभद्र का शिव स्मरण वास्तव में यही पॉजिटिव विजुअलाइजेशन है, जहां साधक भीतर के प्रकाश को जागृत कर अंधकार को नष्ट कर देता है। देवताओं ने एक स्वर में गाना शुरू किया, हर हर महादेव, शिव ही सत्य है, शिव ही अनंत है। कैलाश की घाटियां इस नाद से गूंज उठी, मानो स्वयं ब्रह्मांड कह रहा हो कि शिव ही जीवन के आधार है। महादेव ने अपने करुणामय स्वर में कहा, हे देवताओं, स्मरण रहे, जब जब संतुलन बिगड़ेगा तब तब तुम्हें भीतर के वीरभद्र को जगाना होगा। बाहरी शत्रु उतने खतरनाक नहीं जितना भीतर का अज्ञान और लोभ है। हर इंसान के भीतर एक वीरभद्र छिपा है। अंधकार चाहे कितना भी घना हो, प्रकाश की एक किरण ही उसे मिटा देती है। ध्यान, भक्ति और विज्ञान का संतुलन ही जीवन को सार्थक बनाता है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि यदि हम रोजाना कुछ समय ध्यान में बिताएं तो हमारी ब्रेन वेव्स संतुलित होती है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और मन में सकारात्मकता का संचार होता है। यही ध्यान, यही भक्ति शिव का मार्ग है। देवता विजयी भाव से शिव की स्तुति करने लगे। वीरभद्र ने पुनः महादेव को प्रणाम किया और उनकी जटाओं में समा गए। शिव ने अंत में केवल इतना कहा, स्मरण रखो, मैं विनाश नहीं, मैं संतुलन हूं। जहां संतुलन है वही शिव है। प्यारे भक्तों, ये रही इस सप्ताह की अद्भुत कथा।
हमने जाना कि शिव केवल देवता नहीं बल्कि ऊर्जा है। उन्होंने दिखाया कि अंधकार कितना भी प्रबल क्यों न हो, यदि साधक भीतर के वीरभद्र को जगा ले तो कोई शक्ति उसे हरा नहीं सकती। विज्ञान भी यही कहता है कि सकारात्मक चेतना और ध्यान मनुष्य को असंभव से भी पार करा सकते हैं। तो आइए हर दिन शिव का स्मरण करें, उनके नाम का जप करें और भीतर के प्रकाश को जगाएं। हर हर महादेव। अगले सप्ताह हम जानेंगे एक और अद्भुत प्रसंग, कैसे माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की और इस तपस्या का वैज्ञानिक रहस्य क्या है। क्यों ये कथा हमें पॉजिटिव डिटर्मिनेशन और माइंड पावर का अद्वितीय संदेश देती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ शिव कथा की इस पावन श्रृंखला में, हर हफ्ते ऐसी ही अद्भुत कथाओं और ज्ञान के साथ, केवल नरसिंह पब्लिक व्लॉग पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते नरसिंह पब्लिक व्लॉग के अगले भाग में, यानी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें और बोलते रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।